साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर के दावे का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस मसले पर खुद्दाम ख्वाजा की तंजीम अंजुमन सैयद ज़ादगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता की हिस्ट्री शीट का जिक्र किया गया। सरवर चिश्ती ने दावा किया कि जहां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की झोंपड़ी वाक़ई थी वही उनकी असल मज़ार है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया कि अदालत में मुद्दई विष्णु गुप्ता ने दरगाह में एक आबशार का जिक्र किया था, लेकिन दर हकीकत ये एक पानी का कुआं है जिसे झालरा कहा जाता है, जहां से शहर के हर मजहब और जात के लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में बहुत से चश्मे, कुएं, नहरें और तालाब मौजूद हैं जहां मजहबी मकामात कायम हैं। सूफी बुजुर्ग ऐसे मकामात को पसंद करते थे, लिहाजा ऐसी जगहों पर अपने आस्थाने बनाते थे। अजमेर दरगाह मुगल दौर से पहले ही तामीर हो चुकी थी, लेकिन विष्णु गुप्ता ने अदालत में दावा किया कि दरगाह में मंदिर है। अंजुमन ने विष्णु गुप्ता की हिस्ट्री शीट जिला पुलिस इंतजामिया को भी पेश कर दी है। विष्णु गुप्ता की दीगर दरखास्तें 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 2 बार हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी हैं। हम अपने नाजरीन की इतला के लिए कहना चाहते हैं कि ये वही विष्णु गुप्ता हैं जो माजी में भी कई मुतनाज़ा वाक़यात, झूठे दावों और मुजरिमाना इल्ज़ामात से जुड़े हुए हैं। कई अदालतों से मुस्तरद की गई दरखास्तें इश्तियाल अंगेज़ी और गुमराह कुन मालूमात फैलाने के वाक़यात शामिल हैं। अक्टूबर 2011 में दिल्ली पुलिस ने विष्णु गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण पर मुबैना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2015 में गुप्ता को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब उन्होंने झूठा दावा किया कि नई दिल्ली के केरला हाउस कैंटीन में गाय का गोश्त पेश किया जा रहा है। जनवरी 2016 में उन्हें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दिल्ली दफ्तर में तोड़ फोड़ करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जून 2022 में दिल्ली के राजौरी इलाके में बीजेपी की मुअत्तल करदा रहनुमा नूपुर शर्मा की हिमायत में इस ग्रुप ने तलवारें तकसीम की। नूपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम पर तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए थे, जिस पर पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया था। अगले साल उन्होंने जंतर मंतर पर एक महापंचायत का इनेकाद किया, लेकिन हरियाणा के नूह में होने वाले फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद से मुतल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयान के इल्ज़ाम में उन्हें रोक दिया गया। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन क्या अदालतों की ये जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामों की हिस्ट्री रखने वाले एक शख्स की पिटिशंस पर इतनी तेज़ी से एक्शन क्यों लिया जा रहा है? विष्णु गुप्ता जैसे अफराद के दावों पर अदालतों का फौरी नोटिस लेना कई सवालात को जन्म देता है। उनकी साबिक़ा हरकत, झूठे दावे और अदालती दरखास्तों का मुस्तरद होना इस बात की दलील है कि उनके अज़ाइम महज इंतशार पैदा करना है। ऐसे मामलात में अदालती निज़ाम को मोहतात रहते हुए तारीख़ी हक़ाइक़ और शवाहिद को तरजीह देनी चाहिए।